अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसियो की एक बहुत शानदार वॉच हम रिव्यू करने लगे हैं। बजट कैटेगरी की वॉच है, यानी कि अंडर 10,000 रुपीज़ की वॉच आपको मिलने जा रही है। मॉडल है कैसियो MTP V004L। गाइस, अगर आपको भी लगता है कि कैसियो की वॉचेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं या उनके जो सस्ते डायल्स हैं वो लेने वाले नहीं होते, देन आई सजेस्ट यू रिकंसिडर, क्योंकि ये जो डायल आपके सामने है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डायल है। एंड सीरियसली गाइस, ये शायद पहली कैसियो की वॉच है जिसकी कलर स्कीम समझने के लिए मुझे बहुत गौर इस पे करना पड़ा है। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसके डायल को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि आई डोंट नो आप वीडियो में ये नोट कर सकते हैं कि नहीं, बट ये एक सनबर्स्ट डायल है। ऑब्वियसली अगर लाइट कम हो तो ये आपको आसानी से पता नहीं चलेगा, बट ये डायल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है इन ब्रॉड डे लाइट, या किसी भी इवेंट में अगर आप इसको पहनते हैं तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग ड्रेस वॉच होने वाली है। और जितनी ज़्यादा लाइट्स होंगी ये वॉच अपनी खूबसूरती उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज करती चली जाएगी। डायल की बेस की बात करें तो एक लाइन पैटर्न देखने को मिलता है जो कि वर्टिकल लाइंस है, यानी कि फ्रॉम 12 o'clock टू 6 o'clock की लाइंस मूव करती हैं, या आप इसके वाइस वर्सा कह सकते हैं। आवर मार्कर्स अवेलेबल हैं 12, 3, 6 एंड 9। ह्यूज नंबरिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। इनके पीछे आपको मिनट मार्कर्स देखने को मिलते हैं इन फॉर्म ऑफ बॉक्सेस, बट नंबरिंग देखने को मिलती है। बट जो आवर मार्कर सिर्फ मार्कर्स हैं और नंबरिंग नहीं है, उनके पीछे आपको उन आवर्स की छोटी छोटी नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। हैंड्स की बात कर लेते हैं तो वो बिल्कुल इस डायल से मैच कर रहे हैं। अपनी बेस से ये डायल इतने चौड़े नहीं होते, बट टुवर्ड्स द एंड ये बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड इन हैंड्स के ऊपर एक बहुत शार्प टिप भी बनाई गई है। दोनों हैंड्स के ऊपर, यानी कि आवर एंड मिनट हैंड के ऊपर आपको ट्रीटियम बेड देखने को मिलेगा, यानी कि दे विल ग्लो इन डार्कनेस इफ चार्ज विद लाइट। कैंट स्किप दिस वन। यहाँ पे हमें एक डेड विंडो भी देखने को मिलती है, विच इज़ फाइन। मुझे लगता है कि अगर इस डायल के ऊपर डेड विंडो ना भी होती तो तब भी कोई मसला नहीं था, बल्कि शायद तब ये डायल और खूबसूरत लगने लग जाता। केस की बात कर लेते हैं तो गाइस, हमने बहुत दफ़ा कैसियो की वॉचेस को रिव्यू किया है और आइंदा भी करेंगे, और हमेशा यही शायद मैं मेंशन करूंगा कि केस की जो फिनिशिंग है वो बहुत आउट क्लास है। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे, सीरियसली गाइस, नोबडी पेड मी फॉर दिस, ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि कैसियो की जो वॉचेस हैं ये एटलीस्ट 10 साल, कम से कम 10 साल अपनी असल हालत में आपके पास टाइम गुजारेंगी। फ्यूचर तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, बट मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि इनकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि ये सालों साल आपके पास अपनी ओरिजिनल हालत में रह सकती हैं, बशर्ते कि आप इनका ख्याल रखें। इन वॉचेस के लिए आप वॉच बॉक्सेस लाजमी बाई किया करें ताकि ये वॉचेस डैमेजेस से बच सकें। केस पे अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करें तो इस केस के ऊपर एक बेजल बनाया गया है जिसके ऊपर मार्किंग अवेलेबल है, बट यहाँ पे मैं शायद कैसियो से थोड़ा नाराज़ होऊंगा, वो इस वजह से कि जब ये बेजल रोटेटेबल ही नहीं है तो इसका क्या फ़ायदा। ये तो बस एक शो पीस बन जाता है और डेकोरेशन के काम आता है। एक बात है कि ये बेजल अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस तरीके से कि आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आपने काउंट करना शुरू किया टाइम, तो उस वक्त टाइम क्या हो रहा था और अब क्या टाइम हो रहा है। बट अगर आपने याद ही रखना है तो फिर आपको बेजल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एट ऑल। आप सिंपली टाइम नोट कर लें और जब टास्क खत्म करें तो दोबारा से टाइम चेक कर लें कि कितने मिनट्स हो चुके हैं। तो आई बिलीव कि कंपनियों को चाहिए कि वो बस वो रोटेटिंग बेजल की तरह मार्किंग्स ना बना दें, बल्कि अगर करना ही है तो प्रॉपर एक रोटेटिंग बेजल बनाएं। इन सब के बावजूद गाइस, मुझे लगता है कि स्टिल इन मार्किंग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो इस तरीके से कि आप इनको मिनट नंबर्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डायल पे देखा कि कहीं पे भी मिनट नंबरिंग अवेलेबल नहीं है, तो ये मार्कर्स जो हैं इन मल्टीपल ऑफ 10 आपको गाइड कर सकते हैं, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 और 60 इन मिनट्स की मार्किंग या नंबरिंग आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर से आप देख सकते हैं। वॉच की बैक की बात करें तो प्रीटी बोरिंग बैक है, जैसे कि कैसियो की वॉचेस में हमें देखने को मिलता है। मोस्टली फ्लैट सरफेस होती है, कोई डेकोरेशन नहीं होती। मिडल में कैसियो लिखा हुआ होता है, साइड्स पे वाटर रेजिस्टेंट, मॉडल नंबर, स्टेनलेस स्टील बैग, दैट्स इट। गाइस, स्ट्रैप्स की बात करें तो ये लेदर स्ट्रैप्स हैं, जेन्युइन लेदर है ऑफ कोर्स, लेकिन सरप्राइजिंगली स्ट्रैप्स पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ये जेन्युइन लेदर है। सो वी आर होपिंग कि ये जेन्युइन लेदर ही होगी, बट वी कैंट बी टू श्योर अबाउट इट। इसके अलावा जो इसका बकल है उसके ऊपर कोई भी ब्रांडिंग अवेलेबल नहीं है, ना कैसियो लिखा हुआ है, ना स्टेनलेस स्टील लिखा हुआ है, नथिंग। तो गाइस, फाइनली ओपिनियन की बात कर लेता हूँ। शुरू में मैंने बताया कि ये वॉच अंडर 10,000 आपको इजीली मिलने जा रही है। इवन ऑनलाइन भी अगर आप सर्च करेंगे तो शायद, आई नो कुछ सेलर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइस लगाई होती है, बट आई बिलीव कि आपको ऑनलाइन ये इजीली 10,000 या उसके 11-12 हज़ार के अराउंड ये वॉच मिल सकती है अगर किसी डीलर के पास ये वॉच अवेलेबल हो। तो भाई, अगर आपको जैपनीज एलिगेंस चाहिए, एक ऐसी वॉच चाहिए जो मोस्ट ऑफ द पीपल की अटेंशन अट्रैक्ट करे, सो दिस इज़ द वॉच टू गेट। क्योंकि गाइस, बेशक ये वॉच 10-12 हज़ार रुपये की है, लेकिन इसकी जो वाइब है वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस वॉच वाली है। एंड गाइस, इफ यू हैविंग ट्रबल फाइंडिंग दिस वॉच ऑनलाइन, तो आप टाइम स्पॉट से ये वॉच खरीद सकते हैं, जिन्होंने ये वॉच हमें रिव्यू के लिए प्रोवाइड की है। थैंक्स टू देम। एंड फॉर्चुनेटली जो टाइम स्पॉट का प्राइस टैग इस वॉच पे लगा हुआ है वो सिर्फ 9,450 रुपये का है, विच इज़ अमेजिंग। एंड सिर्फ ये वॉच नहीं, कैसियो की ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑथेंटिक रेंज टाइम स्पॉट के पास अवेलेबल है। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस वॉचेस फ्रॉम देम।
तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।